तो आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेसब्री से इंतजार था। 8वां वेतन आयोग। ये वो खबर है जो आने वाले वक्त में लाखों परिवारों की पूरी फाइनेंशियल तस्वीर बदल सकती है। चलिए आज इसके हर पहलू को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है, ये सच में इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर है जिसका असर सीधा लोगों की जेब पर और उनके भविष्य पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को बनाने के लिए आप कह सकते हैं अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मतलब प्रोसेस अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो सवाल उठता है कि ये लागू कब से होगा। देखिए, उम्मीद तो यही है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अगर किसी वजह से इसमें देरी होती भी है तो पूरा का पूरा एरियर मिलेगा। मतलब किसी का एक भी पैसा कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, भविष्य में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं ये समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आज की स्थिति क्या है। तो चलिए एक नजर डालते हैं मौजूदा सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के हिसाब किताब पर। 31 लाख रुपए से भी ज्यादा ये एक सैंपल रकम है जो एक कर्मचारी को आज के सिस्टम के हिसाब से रिटायरमेंट पर मिलती है। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे जब हम नए आंकड़ों की बात करेंगे तो इसी से पता चलेगा कि बदलाव कितना बड़ा है। तो ये 31 लाख का आंकड़ा बनता कैसे है? देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 15 लाख तो ग्रेच्युटी का होता है। फिर इसमें लीव इनकैशमेंट यानी छुट्टियों के बदले मिलने वाला पैसा और कम्यूटेड पेंशन भी जुड़ता है। इन सबको मिलाकर ये टोटल बनता है। अब बात करते हैं हर महीने आने वाली सैलरी की। मान लीजिए बेसिक पे यानी मूल वेतन है 45,500 रुपये। उस पर 58% का महंगाई भत्ता यानी डीए लगता है जो बनता है करीब 26,390 रुपये। तो कुल मिलाकर हर महीने की सैलरी हो जाती है 71,890 रुपये। और ठीक इसी तरह से पेंशन का गणित भी काम करता है। बेसिक पे का 50% यानी 22,750 रुपये मूल पेंशन बनती है। उस पर महंगाई राहत जुड़ती है और कम्यूटेशन के बाद हाथ में आने वाली मासिक पेंशन बनती है लगभग 26,845। अब इन आंकड़ों को याद रखिएगा क्योंकि अब एक बड़ा तूफान आने वाला है। तो चलिए अब आते हैं उस असली सवाल पर जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। 8वें वेतन आयोग के आने के बाद ये सारा गणित कैसे बदलेगा और असल में जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस पूरे बदलाव के खेल में एक हीरो है और उसका नाम है फिटमेंट फैक्टर। ये बस एक मल्टीप्लायर है, एक जादुई नंबर जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है और आपकी नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी तय होती है। यही वो चाबी है जो सैलरी में जबरदस्त उछाल लाती है। और यहीं पर सबसे बड़ा डर और कंफ्यूजन पैदा होता है। सबके मन में एक सवाल आता है, जब महंगाई भत्ता यानी डीए को वापस 0% कर दिया जाएगा तो क्या सैलरी कम हो जाएगी? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। तो चलिए इस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। एक गलतफहमी है कि डीए 0 होने का मतलब है सैलरी में कटौती, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। डीए को 0 करने से ठीक पहले आपकी बेसिक सैलरी को एक बड़े फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दिया जाता है। नतीजा, सैलरी घटती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। इसका कैलकुलेशन बहुत ही सीधा है। पहला स्टेप, अपनी मौजूदा बेसिक पे लीजिए, मान लीजिए 45,600 रुपये। दूसरा स्टेप, इसे एक अनुमानित फिटमेंट फैक्टर जैसे कि 2.10 से गुणा कर दीजिए। और तीसरा स्टेप, जो नतीजा आएगा वो होगी आपकी नई बेसिक पे, जो इस केस में है 95,760 रुपये। देख रहे हैं आप, सीधा डबल से भी ज्यादा। अब जब हम ये पूरा गणित समझ चुके हैं तो चलिए सबसे मजेदार हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि भविष्य में सैलरी और पेंशन के आंकड़े असल में कैसे दिखने वाले हैं। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। पुरानी बेसिक पे थी 45,600 रुपये और नई बेसिक पे सीधा पहुंच गई 95,760 रुपये पर। ये एक जबरदस्त छलांग है। और याद रखिए, भविष्य के सभी फायदे, चाहे वो डीए हो या कुछ और, इसी नई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होंगे। और ये खुशखबरी सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए नहीं है, पेंशन भोगियों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। जो पेंशन अभी लगभग 27,000 रुपये के आसपास है, वो बढ़कर 40,000 से 60,000 रुपये की रेंज में पहुंच सकती है। ये रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा है।
और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, ये फ़ायदा हर स्तर पर मिलेगा, यहाँ तक कि जो मिनिमम पेंशन है उसके भी लगभग 2 गुना होने की पूरी उम्मीद है। इसका मतलब सबसे निचले स्तर के पेंशन भोगियों को भी इसका सीधा और बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, 8वां वेतन आयोग एक ऐतिहासिक फाइनेंशियल फायदा लाने जा रहा है। दूसरी, सैलरी और पेंशन दोनों में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तीसरी, डीए रीसेट को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पे बढ़ेगी ही। और चौथी, इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला है। और आखिर में एक सबसे जरूरी सलाह, देखिए, जब भी ऐसी कोई बड़ी खबर आती है तो अफवाहों का बाजार भी गर्म हो जाता है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाह से बचें और सिर्फ सरकार की तरफ से आने वाली आधिकारिक अपडेट्स पर ही भरोसा करें, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।